चाहे जहां आप दंगा देखेंगे, हिंदू कभी दंगा नहीं करता है, क्योंकि हिंदू हमेशा वो कहता है कि अगर आप हम लोगों के साथ रहेंगे तो हम विकास की बात करेंगे, आपको आगे ले जाएंगे। आप हमेशा देखते होंगे कि मुस्लिम धर्म के लोग या तो पंचड़ बनाते हैं या तो कोई काम करते हैं। नूर में देखो हर जगह इन्होंने दंगे फैलाए हुए, इन्हें शांतिपूर्वक रहना है ही नहीं। इनका संविधान एक यही कहता है। सर तो कह रहे हैं शांतिपूर्वक हमें रहना चाहते हैं, सारी चीजें वापस कर दो जहाँ भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है। कह रहे हैं हम तो भाईचारा चाहते हैं, बहुत देर से बात कर रही हूँ। वहाँ जब मंदिर थे तो मंदिर बनेंगे ही बनेंगे। वो तो साला एक पागल था जो आया था, वो मर गया औरंगजेब। वहाँ तो मंदिर, वो तो पागल था। वहाँ तो जब मंदिर थे वो मंदिर बनेंगे बनेंगे। सर कह रहे हैं मैं राम मंदिर भी जाऊंगा और माफी मांगूंगा जो मेरे पूर्वजों से गलती हुई हिंदुओं के साथ उस चीज। मांगेंगे ना तो मांगो ना, फिर मांगे फिर अपना लेंगे आप। किसे अपना लेंगे? कभी जिंदगी में नहीं अपनाने वाले। हिंदू हैं कट्टर, कभी नहीं अपनाने वाले। हमारा खून हिंदू है, हम कभी नहीं अपनाने वाले। आज जो हो रहा है ना माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है। पाकिस्तान भी बोल रहा है कि मोदी जी आप ही चाहिए और सनातन धर्म ही हमें चाहिए, आप ही बचा सकते हो। ये हमारे से कभी भाईचारा नहीं बना सकते। हम 70 साल से चार ही बने रहे और ये भाई बने रहे। तो मैडम अब हम भाई बनेंगे, ये चारा बनेंगे। आप सुनिए, आप मुझे ये बताइए आपको भारत से प्रेम है कि पाकिस्तान से? इन्हें जवाब दे दीजिए इनके। ये लोगों के दिमाग में जो है ना, पता नहीं कहाँ से क्या फंसा पड़ा है। यदि भारत से प्रेम नहीं होता तो इस भारत की धरती पर बिना किसी संरक्षण के ये मुसलमान यहाँ रुकते नहीं। ये रुके यहाँ मुसलमान इन हिंदू भाइयों की वजह से। ये हिंदू भाइयों ने उन मुसलमानों का संरक्षण दिया, उनके सर पे हाथ रखा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, जो कि ये भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम आज इतनी तरक्की पे हैं। लेकिन इनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय आज भी जो 2, 4, 5 मुस्लिम हैं, उन्होंने समस्त भारत के मुसलमानों को उनका सर नीचा किया, उनको बदनाम कराया। मेरा कहना ये है, जो इस देश के अंदर जो भी गलत करे उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो। हमारा हिंदू धर्म कभी गलत नहीं कर सकता, कभी किसी के प्रति कोई भी गलत नहीं कर सकता। जो ये अन्यथा मुस्लिम पार्टी है ये गलत है और ये बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद करती है, अपने पत्थरे बरसाना, बहुत ज़्यादा दंगा इनके ऊपर। नू में बात में जो है जी, नू में बात में जो उसकी बात नू में क्या हर जगह। पहले ये बोले थे कश्मीर में, जहाँ भी देखो इनका ही नाम आता है। बरगला करके आगे किया जाता है, हिंदुओं का नाम आता ही नहीं, इनका ही नाम आता है। चाहे जहां आप दंगा देखेंगे, हिंदू कभी दंगा नहीं करता है, क्योंकि हिंदू हमेशा वो कहता है कि अगर आप हम लोगों के साथ रहेंगे तो हम विकास की बात करेंगे, आपको आगे ले जाएंगे। आप हमेशा देखते होंगे कि मुस्लिम धर्म के लोग या तो पंचड़ बनाते हैं या तो कोई काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर एक हाथ में आप लोग रोजगार लेके रखेंगे तो एक हाथ में कंप्यूटर लेकर के देश के ऊंचे पद में अब्दुल कलाम जी के जैसे आप एक मिसाइल मैन बन सकते हैं। ऐसी सोच आज तक सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लड़ाने का काम की है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करा करके अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विशाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा ये बताइए, जो बात चल रही है कि सभी मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे, ये बात मानते हैं आप कि नहीं मानते? हम तो पहले से ही कह रहे हैं, मुस्लिम ही नहीं, चाहे जो धर्म के हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, सभी सनातनी हैं, सभी सनातनी हैं। इसमें कोई बात अकाट है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के, अगर आप भद्राचार्य जी का नाम सुने हो तो उन्होंने जब राम मंदिर के विषय में पूछा जा रहा था, जिनकी आंखें नहीं है लेकिन वो धन्य हैं प्रभु, जिन्होंने बता दिया था कि कितनी दूरी पर राम मंदिर है, कहाँ पे राम लला विराजमान थे, सब कुछ। जिनके आंख नहीं है उन्होंने सब बता दिया। तो हम लोगों के तो आंख है, हम बता रहे हैं कि पूरा विश्व भगवामय था और फिर से भगवामय होगा। चलिए बताइए आप। देखो अभी जी बात भाई, अभी जी कांग्रेस के अलग पार्टी बनाई है। कांग्रेस के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, तो उन्होंने पार्टी बनाई है। गुन्नू जी बात स्वीकार करी है कि जो बात है भाई मोमडन है, वो मोमडन है, बाकी कन्वर्ट हैं, हिंदू थे सबरे। ये बात बिल्कुल सही है। कछु जबरदस्ती बनाए गए, कछु लालच से बनाए गए, कछु बहकते, कछु डर के, कछु मार के, कछु जबरदस्ती कोई ना बनाया गया, जबरदस्ती कोई ना बनाया गया। बोल लूँ मैंने, जबरदस्ती कोई ना बनाया गया। जबरदस्ती किसी को नहीं बनाया।
एक मिनट बोल, देखो ज़्यादातर जबरदस्ती बनाए गए और आज तक की कंडीशन तुम देखो, सनातनी को 5,000 पब्लिक की कोई भागवत की यात्रा निकल रही होगी, एक पत्थर कौते आ ना सकत तू, और मस्जिद मदने पे काऊ पे चाहे इनकी कितनी बड़ी यात्रा निकले, जिन्हें ताजिया भाई तमाम निकलते हैं, पर ज़्यादातर ईंट पत्थर गोली अगर हिंदू ने कहा पे चलते हैं तो मस्जिद तक बिकती, जो सोना है 101% है क्या मस्जिद तक बिकती, और हिंदू ने को कोई कार्यक्रम में 20,000 के में 2 सिपाही कंट्रोल कर लेते हैं, 2 सिपाही कोई कंकड़ी ना फिक्स करते, और मोमडन को अगर 5,000 को है तो 10,000 पुलिस चंगे, फिर वो माटिया अगर बम फूटे को 2,000 हिंदू मारे जाएंगे, जिन रास्ता में अगर कोई मंदिर आएगा तो दो जावे हो, पर अब आप खैर है कि मोदी और योगी इन सही करवे और सही कर देंगे, जिन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। चलिए जवाब लेते हैं सर से इस बात का। ये बताइए, लग रहा है आपको कि जब भी कोई यात्रा निकलती है पत्थरबाजी होती है? सर देखिए, इस देश के अंदर सरकारों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जो रेड जोन एरिया है, जिसे संवेदनशील और रेड जोन के नाम से घोषित कर दिया गया, उसे सद्भावनाशील इलाके बनाए जाए। कभी भी कोई भी क्रिया एक तरफा नहीं होती। यदि इसकी गहराई में जाए और इसके अंदरूनी हिस्से में जाए तो कोई भी ये नहीं चाहता कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएं, किसी को तकलीफ़ दें, लेकिन इस तकलीफ़ देने और कष्ट पहुंचाने की जो है कि रास्ते बना करके इसको उत्पन्न कर दिया जाता है। इसमें कुछ लोगों के अपने राजनीतिक हित होते हैं। हाँ बताइए। मैं तो ये कहता हूँ, इन्हें नहीं, इनकी जड़ को मारना चाहिए जो कि ये गलत काम करवाते हैं। कौन करवाते हैं? मकसद मैं बता नहीं सकता कैमरे के साथ में, इनकी जो माँ है उन्हें मारना चाहिए। नूर में देखो हर जगह इन्होंने दंगे फैलाए हुए, इन्हें शांतिपूर्वक रहना है ही नहीं इन्हें, इनका संविधान एक यही कहता है। सर तो कह रहे हैं शांतिपूर्वक हमें रहना चाहते हैं, सारी चीज़ें वापस कर दो जहाँ भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है। कह रहे हैं हम तो भाईचारा चाहते हैं, बहुत देर से बात कर रही हूँ। वहाँ जब मंदिर थे तो मंदिर बनेंगे ही बनेंगे। वो तो साला एक पागल था जो आया था, वो मर गया औरंगजेब, वहाँ तो मंदिर, वो तो पागल था, वहाँ तो जब मंदिर थे वो मंदिर बनेंगे बनेंगे। सर कह रहे हैं मैं राम मंदिर भी जाऊँगा और माफ़ी मांगूंगा जो मेरे पूर्वजों से गलती हुई हिंदुओं के साथ उस चीज़। मांगेंगे ना तो मांगो ना, फिर मांगे फिर अपना लेंगे आप? किसे अपना लेंगे? कभी जिंदगी में नहीं अपनाने वाले। हिंदू हैं कट्टर, कभी नहीं अपनाने वाले। हमारा खून हिंदू है, हम कभी नहीं अपनाने वाले, कभी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे। कह रहे हैं भाईचारा चाहिए। हमें नहीं भाईचारा चाहिए। तुम्हारे नहीं अपनाने से, सुनो, खून में ये खाते यहाँ के हैं और बोलते कहाँ के हैं? पाकिस्तान के गुड़ गाते हैं। चलिए मैं अभी पूछ लेती हूँ, आप ये पाकिस्तान का गुड़ गाते हैं, ये वो है मेरे से दूर खड़े। ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी सोच है। छोड़िए आप, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी सोच है। ये अच्छा आप सुनिए, आप मुझे ये बताइए, आपको भारत से प्रेम है कि पाकिस्तान से? इन्हें जवाब दे दीजिए इनके। ये लोगों के दिमाग में जो है ना, पता नहीं कहाँ से क्या फंसा पड़ा है। यदि भारत से प्रेम नहीं होता तो इस भारत की धरती पर बिना किसी संरक्षण के ये मुसलमान यहाँ रुकते नहीं। ये रुके यहाँ मुसलमान इन हिंदू भाइयों की वजह से। ये हिंदू भाइयों ने उन मुसलमानों का संरक्षण दिया, उनके सर पे हाथ रखा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, जो कि ये भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम आज इतनी तरक्की पे हैं। लेकिन इनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय आज भी जो 2, 4, 5 मुस्लिम हैं, उन्होंने समस्त भारत के मुसलमानों को उनका सर नीचा किया, उनको बदनाम कराया। ये एक मिनट, ये मैं गर्व से कहता हूँ, बड़े इससे कहता हूँ कि ये भाईचारा न दिखाते, ये अपनत्व न दिखाते, इन्होंने सहनशीलता न दिखाई होती। क्या चारा बने भाई तो तुम बने, हिंदुओं को कांग्रेसियों ने चारा ही बनाया और तुम भाई बने, हम चारा बने। ये भाईचारा मत बनाओ, तुम भाईचारा हो ही नहीं, ये हो ही नहीं, तुम सिर्फ भाई बने हो, तुम चारा हम बने हिंदू। और ये तुम्हारी अपनी सोच है, ये तुम्हारी अपनी सोच है। मैडम हिंदुस्तान में ये देखा, गाय काटने वाला और गाय खाने वाला एक हो गया, गाय का पूजने वाला आज तक हिंदुस्तान में एक नहीं हो पाया। वो इन्होंने करवाया जय चंदों ने, ये इनकी देन है। आज जो हो रहा है ना माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है। पाकिस्तान भी बोल रहा है
कि मोदी जी आप ही चाहिए और सनातन धर्म ही हमें चाहिए, आप ही बचा सकते हो। ये हमारे से कभी भाईचारा नहीं बना सकते। हम 70 साल से चारा ही बने रहे और ये भाई बने रहे। तो मैडम अब हम भाई बनेंगे, ये चारा बनेंगे। पटल पे इस देश का नाम है, इस भाईचारे के वजह से इस विश्व के पटल पे इस देश का नाम है। अच्छा ये बताइए, आप एक जिम्मेदार नागरिक मालूम पड़ रहे हैं, आपके लिए कुरान पहले है कि देश का संविधान? क्या हमारे लिए सबसे पहले भारत, जिस धरती पे हम रहते हैं, जो देश है, देश का कानून है। कुरान जो है, हमारा जो धर्म है, वो स्वयं सिर्फ हमारे लिए है। हम उस धर्म के अंदर बिलीव करते हैं, रहते हैं, तो उस धर्म से हमारा फ़ायदा जो होता है वो हमारे लिए, हमारे फ़ायदे का हिस्सेदार, हमारे फ़ायदे का बंटवारा करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये देश है, इस देश की धरती है, मातृभूमि है, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं। जब ये मातृभूमि, ये देश ही नहीं रहेगा तो हमारा धर्म कहाँ रहेगा? ये बताओ, हमारा धर्म का धर्म, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, उसके अपने लिए, स्वयं के लिए। उस धर्म की, उसकी आराधना में कोई उसका हिस्सेदार नहीं होगा। जब ईश्वर के यहाँ वो जाएगा तो ईश्वर उसके किए का, उसके कर्मों का ही हिसाब किताब करेगा। आपके लिए भारत और संविधान पहले है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए देश और देश का संविधान और देश के लोग। धर्म हमारा अपने लिए है यार, अकेले अपने लिए है, लेकिन ये पूरा समाज जो है उस धर्म से ऊपर है। यदि हम इस समाज की और इन लोगों की, यदि इनकी भावनाओं, इनकी इच्छाओं का कद्र नहीं करते, यदि हम इनके साथ, इनके दुख सुख के साथ ही नहीं रहते, तो वो धर्म हमारे लिए बेकार है।